नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित्रा बोहरा। इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर के साथ हम हाजिर है। एक ऐसी खबर जो सीधे तौर पर देश के लाखों मेडिकल छात्रों के भविष्य और केंद्र राज्य के रिश्तों से जुड़ी हुई है। नीट परीक्षा को लेकर देश में छिड़ा महासंग्राम थमता नहीं दिख रहा है। 3 मई को हुए पेपर लीक के दाग के बाद जहां केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर 21 जून को इसे दोबारा कराने का फैसला किया है, वहीं दक्षिण भारत से केंद्र के इस फैसले को बहुत बड़ा झटका लगा। केरल और तमिलनाडु के 2 बड़े राज्यों ने नीट परीक्षा के खिलाफ सीधे तौर पर बगावत का बिगुल फूंक दिया। बड़ी खबर केरल से आ रही है, जहां राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत वी.डी. सतीसन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली तक हलचल तेज कर दी। तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत के दौरान मनोनीत मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार राज्य में नीट परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। सतीसन ने कहा, हम नीट परीक्षा नहीं करा रहे हैं। नीट परीक्षा पूरे देश भर में आयोजित हो रही है। हम इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और संबंधित अधिकारियों के पास इस संबंध में अपना कड़ा प्रस्ताव भेजेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जनता से जुड़े और बड़े मुद्दों का भी छुआ है। कहा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के असर को भी समीक्षा की जाएगी और जनता को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन नीट के खिलाफ उठने वाली ये आवाज सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। ठीक 2 दिन पहले यानी 3 मई को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद ही सख्त बयान जारी किया है। सीएम विजय ने केंद्र सरकार से सीधे तौर पर मांग की है कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में इस नीट आधारित प्रवेश प्रणाली को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने पुरजोर वकालत की कि राज्यों को पहले की तरह ही 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की पूरी अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि राज्यों के छात्रों को कोई अन्याय ना हो। एक तरफ राज्यों का ये भारी विरोध है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। शुक्रवार को ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दोबारा होने वाली नीट परीक्षा को लेकर कई अहम और बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने कहा कि छात्रों की फीस वापस की जाएगी, परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा और अगले साल से इस परीक्षा को पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि पेपर लीक की गुंजाइश खत्म हो सके। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, क्या केंद्र सरकार की ये नई तैयारियां छात्रों का भरोसा जीत पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केरल और तमिलनाडु जैसी राज्य सरकारों का नीट परीक्षा को पूरी तरह नकार देना सही है? क्या 12वीं के अंकों पर एडमिशन देने से मेडिकल शिक्षा की साख को बचेगी, या फिर बार बार होने वाले पेपर लीक से परेशान जनता अब राज्यों के इस फैसले को सही मान रही है? इस पूरे विवाद पर देश की जनता की राय बेहद बटी हुई है। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या राज्यों का ये कदम सही है या गलत है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए पीएमटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।